आज का ये टॉपिक है, नाम है इसका क्या, अन्योन प्रेरण। इससे पहले क्या पढ़े हैं, स्वप्रेरण। उसमें क्या पढ़े हम लोग, अपने आप उसमें स्वयं धारा उत्पन्न हो जाता है। थोड़ा सा बैटरी से हम धारा उत्पन्न करते हैं, बैटरी का धारा को कट कर देते हैं धारा को, फिर भी वहाँ पर क्या हो जाता है बोलो, अपने आप स्वयं क्या उत्पन्न हो जाता है बोलो, धारा उत्पन्न हो जाता है। उसको बोलते हैं हम क्या बोलो, स्वप्रेरण। आज हम लोग पढ़ेंगे अन्योन प्रेरण। इसमें देखो अन्योन प्रेरण में दो ठो कुंडली होता है। ये फर्स्ट वाला कुंडली, एक होता है यहाँ पर सेकेंड वाला कुंडली। इसको बोलते हैं हम क्या बोलो, प्राथमिक कुंडली, और इसको बोलते हैं हम क्या बोलो, द्वितीयक कुंडली। समझे बात को। इसमें देखो क्या क्या लगाए हैं यहाँ पर। प्राथमिक कुंडली में हम क्या लगाते हैं, एक बैटरी लगाए हैं, और इसमें एक क्या होता है बोलो, स्विच एस होता है। और यहाँ पर जो लगाए हम यहाँ पर ये, इसको क्या बोलते हैं बोलो, इसको हम बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। ये क्या होता है हम बताएंगे अभी तुरंत, समझे बात को। फिलहाल नाम समझ लो, इसको क्या बोलते हैं, ये एक प्रतिरोध है और इसका नाम है परिवर्ती प्रतिरोध। और ये तुम्हारा बैटरी हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, स्विच हो गया, ठीक है। और ये तो हो गया प्राथमिक कुंडली का बात। द्वितीय कुंडली में क्या होता है, द्वितीय कुंडली को हम जो है किससे अटैच किए हैं, देखो यहाँ पर द्वितीय कुंडली में हम क्या लगाए, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर। कुछ नहीं लगाया है, सिर्फ क्या लगाए हैं, गैल्वेनोमीटर। बोलो समझे यहाँ पर। तो अन्योन प्रेरण में क्या किए हम, ये सभी सिस्टम को लगाए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या दिए बोलो, स्विच दिए। स्विच देने से क्या होगा बोलो, धारा प्लस से निकलेगी। धारा किससे निकलेगी, प्लस से। और इसको हम किससे अटैच कर दिए, यहाँ पर देखो ये परिवर्ती प्रतिरोध से। ये तार अटैच है इधर, धारा किधर भागेगा बोलो, अरे ऊपर की तरफ जाएगा धारा। उसके बाद किधर भागेगा, आगे जाएगा धारा करंट, फिर किधर जाएगा बोलो, ऊपर जाएगा। फिर ऐसे करके इस कुंडली में जाएगा। ये कुंडली जो है तुम्हारे पास, इसमें करंट जाएगा। करंट जाने से, करंट जब जाएगा इस कुंडली से, तो इस कुंडली में क्या जा रहा बोलो, इस कुंडली में क्या जा रहा, विद्युत धारा जा रहा है यहाँ से। जब किसी कुंडली से क्या प्रवाहित करती है, विद्युत धारा प्रवाहित करती है बोलो। जब किसी कुंडली से विद्युत धारा जाती है, तो ये कुंडली, ये जो कुंडली है, ये कुंडली किसके तरह व्यवहार करेगा, चुंबक की तरह। नहीं पढ़ाए थे, ऑस्टेड ने बोला था। अगर हम किसी तार से, अगर हम किसी तार या कुंडली से किसको प्रवाहित करें, विद्युत धारा को प्रवाहित करें, तो वो कुंडली या तार किसके तरह व्यवहार करने लगती है, चुंबक के तरह। जब ये चुंबक बन गया है, तो चुंबक क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा से दिखाते हैं। अरे ये चुंबक बना, कैसे बना बोलो तो, क्या गया इससे, करंट गया। करंट जाने से ये क्या बन गया, चुंबक। चुंबक बनने से क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा से उत्पन्न होगा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा, तो देखो ये उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ये देखो, समझे। क्या उत्पन्न हुआ यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ये रेखा किस में प्रवाहित कर गया, किस में चले गया, पास रखे। ये कुंडली क्या बन गया, चुंबक बन गया ना। तो ये चुंबक क्या उत्पन्न किया, ये चुंबक क्या उत्पन्न किया, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो वो रेखा जब निकला, वो रेखा किस कुंडली में चले गया बोलो, द्वितीय कुंडली में न चले गया, यहाँ पर द्वितीय कुंडली में चले गया। जब द्वितीय कुंडली में जाएगा, तो इस कुंडली में फैराडे के नियम से क्या पढ़े हम लोग, फैराडे के नियम से क्या पढ़े हैं, अगर किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र रेखा में क्या होता है बोलो, परिवर्तन होता है। या तो परिवर्तन, या तो घटे, या तो क्या हो, बढ़े। तो इसमें देखो करंट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना। करंट कहाँ जा रहा है बोलो, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो ये धीरे धीरे क्या बनेगा, चुंबक बनेगा। धीरे धीरे जब चुंबक बनेगा, तो इसमें धीरे धीरे क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। एक रेखा उत्पन्न हुआ,
उसमें भी चले गया, फिर दूसरा उत्पन्न हुआ उसमें गया, फिर तीसरा उत्पन्न हुआ उसमें गया। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, परिवर्तन हो रहा है ना। तो किस में हो रही है? दूसरे कुंडली में। तो अगर हम फैराडे के नियम में क्या बोला गया, अगर किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र रेखा में क्या होता हो? परिवर्तन होता है, तो वो एक क्या उत्पन्न करती है? धारा उत्पन्न करती है। न उत्पन्न करेगी धारा? यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न होगी। विद्युत धारा जब उत्पन्न होगी तो ये सुई क्या कर जाएगा? बोलो, ये सुई अपने आप क्या कर जाएगा? डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो क्या इस कुंडली में हम बैटरी जोड़े थे क्या? तब इसमें कैसे धारा आ गया? बता दो तुम ही लोग। फिर से सुनो, इसमें क्या किए हम? यहाँ पर स्विच है, बैटरी लगा हुआ है, स्विच ऑन किए। स्विच ऑन करने से क्या उत्पन्न हुआ? बोलो, विद्युत धारा प्लस से निकलेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ये कुंडली से अगर प्रवाहित करेगी कौन? विद्युत धारा। तो ये कुंडली किसके तरह व्यवहार करेगा? चुंबक की तरह। जब ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो यहाँ पर एक चीज़ उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जब उत्पन्न होती है वो इस कुंडली से होते हुए किस में चली जाती है? पास रखे दूसरी कुंडली में भी चली जाती है, समझे। और यहाँ पर करंट धीरे धीरे आ रहा है ऊपर, तो धीरे धीरे जब करंट आ रहा है ऊपर तो धीरे धीरे ये क्या बनेगा? चुंबक बनेगा। धीरे धीरे जब चुंबक बनेगा, धीरे धीरे इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा में क्या होगा? वृद्धि होगा। वो वृद्धि जब इसमें हो रहा है तो वो वृद्धि इसमें भी होगा ना। वृद्धि का मतलब क्या हो रहा है इसमें? परिवर्तन। तो फैराडे क्या बोला है? अगर किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र रेखा में क्या करो? परिवर्तन करो। या तो वृद्धि करो या तो उसका मान को घटाओ, या तो मान बढ़ाओ या तो मान घटाओ। बढ़ाने या घटाने से मतलब नहीं है, मेन है इस कुंडली में क्या होना चाहिए? परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन होना चाहिए। तो यहाँ पर परिवर्तन नहीं हो रहा है क्या? धारा धीरे धीरे आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी क्या बन रहा है? यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। धीरे धीरे जब इसमें बढ़ रहा है तो इसमें भी क्या होगा? बढ़ेगा। जब बढ़ेगा इस कुंडली में तो क्या उत्पन्न करेगा? फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, विद्युत धारा उत्पन्न होगा, करंट। ये देखो, जब ये करंट इस गैल्वेनोमीटर से गुजरेगा तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? विक्षेप आ जाएगा। तो यही है, ये जो तुम समझी यहाँ पर, यही है अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण का मतलब ये हुआ किसी और से प्रेरित हो जाना। परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब ये हुआ, इधर सुनो, यहाँ पर अभी कहाँ पे लगा हुआ तीर? बताओ तो, यहाँ पे लगा हुआ है ना। अभी देखो, सुनो, इधर देखो, मार्कर से समझाते हैं। अभी यहाँ पर तीर है, दिमाग लगाना थोड़ा सा है। देखो इधर समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। अभी यहाँ पर है, अभी बोलो कितना प्रतिरोध काम में आ रहा है? बोलो, सोचो थोड़ा सा, दिमाग लगाओ तो। अभी तीर कहाँ पर है? बोलो, ये तीर यहाँ पर है ना, बीच में है ना। अभी कितना प्रतिरोध काम में आ रहा है? एक। कितना आ रहा है काम में? अरे इतना से हिस्सा काम में नहीं आ रहा है। ये करंट आएगा, उधर हो जाएगा क्या? उधर क्या करने जाएगा? ये करंट आएगा इधर से, इधर भाग जाए। कितना प्रतिरोध काम में आ रहा है? इतना सा आ रहा है कि ना आ रहा है? इसी को और घटा देंगे यहाँ पर, बोलो तो कितना प्रतिरोध काम में आएगा? इतना सा आएगा। तो प्रतिरोध कम तो धारा क्या होगा? अरे प्रतिरोध, जहाँ पर रुकावट कम होगा तो धारा अधिक उत्पन्न होगा ना। यहाँ पर देखो, सुनो, यहाँ देखो, जब इसको हम उधर कर देंगे तब क्या होगा? बोलो, इसको जब उधर करेंगे तो प्रतिरोध कितना काम में आएगा? अरे उधर करेंगे तो ज़्यादा प्रतिरोध काम में आएगा ना। देखो, देख लो इधर, इसको उधर करेंगे तो ज़्यादा प्रतिरोध काम में आएगा। जब ज़्यादा प्रतिरोध काम में आएगा, प्रतिरोध ज़्यादा तो करंट कम। जब करंट कम तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यहाँ पर बोलो, अधिक। इससे क्या यूज करना है? इससे यहाँ पर क्या हो रहा है? इसको प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध से किसको? धारा को क्या कर सकते हैं? कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं? बोलो ना।
अरे परिवर्ती प्रतिरोध से इसको खिसका करके हम करंट का मान क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा क्यों करेंगे, क्योंकि हम अगर कम ज़्यादा धारा को करेंगे तो यहाँ पर भी करंट कम ज़्यादा पहुँचेगा कुंडली में। तो कुंडली में अगर करंट कम ज़्यादा पहुँचेगा तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा, कम ज़्यादा होगा। तो हम क्या पढ़े हैं, चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र रेखा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी क्या होगा, बोलो, कम ज़्यादा होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखा कम ज़्यादा होगा, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा में क्या होगा, यहाँ पर परिवर्तन करना है, जिससे इस कुंडली में क्या उत्पन्न होना चाहिए, विद्युत धारा। समझा यहाँ पर कि करंट को कम ज़्यादा क्यों करेंगे, बताओ, है समझी तुम लोग। इस कुंडली में धारा उत्पन्न करने के लिए, धारा बना रहे उसके लिए तुमको ये जो लाइन है ना तुम्हारे पास, कौन सा लाइन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इसमें तुमको परिवर्तन करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? अरे चुंबकीय क्षेत्र रेखा में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा इस कुंडली में धारा उत्पन्न करने के लिए। वो कैसे कर पाएंगे, यहाँ से परिवर्ती प्रतिरोध से। परिवर्ती प्रतिरोध कैसे क्या काम करेगा, करंट को हम कम ज़्यादा करेंगे ना, इसको इधर लाके छोड़ देंगे तो करंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्या कि प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर करेंगे तो प्रतिरोध कम और करंट ज़्यादा। इसी को उधर कर देंगे तो प्रतिरोध ज़्यादा, करंट क्या हो जाएगा, कम होगा। तो यहाँ पर परिवर्ती प्रतिरोध से करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब कम ज़्यादा करंट को करेंगे तो उससे किसमें परिवर्तन होगा, बोलो, चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन होगा। ये भी कम ज़्यादा नहीं होगा, तो परिवर्तन हो रहा है ना। इसमें जब परिवर्तन होगा तो इस कुंडली में क्या उत्पन्न होगा, बोलो, विद्युत धारा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन होगा करंट के मान को चेंज करने से। जब परिवर्तन होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस दूसरे कुंडली में, तो वहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, बोलो, विद्युत धारा। समझे? यहाँ पर देखो बोल रहा है, जब किसी कुंडली में, जब किसी, ये कुंडली है, ये कुंडली, जब किसी कुंडली में प्रवाही धारा के मान में क्या करते हैं, बोलो, परिवर्तन किया जाता है। कैसे परिवर्तन करते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध से धारा का मान में क्या करते हैं हम लोग, परिवर्तन करते हैं, किया जाता है। तो पास रखी दूसरी कुंडली में, तो इसके पास रखी दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा में क्या होता है, परिवर्तन। करंट चेंज तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन होगा, तो उससे क्या होगा, बोलो, चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा, परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित क्या उत्पन्न होता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। इस परिघटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। आया समझ में? इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अन्योन प्रेरण कहते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ गए ना? अब फॉर्मूला देख ले यहाँ पर। चलो देखते हैं फॉर्मूला। इसमें देखो क्या लिखा गया यहाँ पर, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, ध्यान दो, क्या होता है, कब होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, जब हम किस में परिवर्तन करते हैं, धारा के मान में क्या करते हैं, बोलो, परिवर्तन किया जाता है। समझे? तो चुंबकीय फ्लक्स को किसे दिखाते हैं, फाई से। वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रवाहित विद्युत धारा पर। फाई समानुपाती आई का होगा करंट का। करंट चेंज करेंगे तो फ्लक्स भी चेंज होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बदलेगा तो फ्लक्स भी बदलेगा। तो फाई समानुपाती होगा किसका, करंट का। यहाँ से देखो फाई, इसको हटा के क्या देते हैं, बोलो, बराबर। कल भी दिए थे, इसको हटा के बराबर देते हैं। इसके लिए कांस्टेंट आता है, कल आया था क्या, एल, आज आता है यहाँ पर एम। आया समझ में? इधर क्या है, बोलो, आई। इसको हटाने पर क्या आता है, बोलो, एम। और ये एम होता है अचर, कांस्टेंट। इस एम को क्या बोलते हैं, अन्योन प्रेरण गुणांक। इसको क्या बोलेंगे, बोलो,
हाँ, अन्योन प्रेरण, हाँ, अन्योन प्रेरण गुणांक बोलते हैं इसको हम। बोलो, समझ गए ना? यहाँ पर लिखो, यहाँ पर जल्दी लिखो। हो गया ना? यहाँ पर आगे बढ़े। यहाँ से m का मान निकाल सकती है तुम। यहाँ से m का मान निकालो। तो यहाँ पर देखो क्या तुम्हारे पास, बोलो फाई बराबर कितना है? mi। तो यहाँ से हम m का मान निकालेंगे। i किस में? इधर, उधर जाएगा तो फाई बटे कितना आ जाएगा? i। इधर क्या बचेगा? m। तो m बराबर फाई बटे i। कोई दिक्कत है? बोलो। चलो, ये आ गया। यहाँ पर तुम इसी को या करके तुम ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ सीधा कर दो, m बराबर हो जाएगा फाई बटे i, फाई बटे i होगा। और यहाँ पर एक माइनस भी लगता है लेंज के नियम से, समझे? यहाँ पर एक माइनस भी लगता है लेंज के नियम से, पढ़ा रखें लेंज का नियम को। क्या करना है, ये जो सूत्र है तुम्हारे पास, कितना बोलो? फाई बराबर कितना बोलो? mi है ना। इसमें क्या करना है, देखो इतना बात देखो, फाई बराबर mi है। इसमें क्या करना, समय के साथ दोनों तरफ क्या करना है? अवकलन करना है। समझे बात को? तो एक काम करो, यहाँ पे लिखो समय के साथ दोनों तरफ अवकलन करने पर, समय के साथ दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? बोलो, अवकलन कर देंगे। तो किसके साथ? समय के साथ। इधर करेंगे तो क्या आएगा? बोलो, डी फाई बटे कितना हो जाएगा? dt। समझ गए ना? कल पढ़ाए थे बराबर। इधर क्या करेंगे? dmi अब बटे क्या? बोलो, dt। समझ में आया? d का मतलब क्या होता है? बोलो, अवकलन। और समय के साथ किए हैं, समय जाएगा नीचे और समय में भी क्या लग जाएगा? d लग जाएगा। कल पढ़ाए थे ना ये? चलो, तो यहाँ पर डी फाई बटे dt बराबर कितना आएगा? बोलो, m को क्या कर दो? बोलो, m को क्या कर दो? तो m और क्या बचेगा? बोलो, di अब बटे क्या बचेगा? बोलो, dt। क्या लिख सकते हैं? डी फाई बटे dt को क्या लिखते हैं? विद्युत वाहक बल। इसको हम ई से दिखाते हैं, या तो ऐसे दिखा दो या तो ऐसे लिख दो, इस तरह से ई से दिखाते हैं। तो ई बराबर सूत्र क्या बन गया? m di बटे dt। समझ गए ना? ये फॉर्मूला बन गया।